हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। आप सभी का स्वागत है स्टारगेट एजुकेशन के पेज पर। दोस्तों, आइए बात करते हैं सीयूईटी हिस्ट्री डोमेन के सब्जेक्ट के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा के साथ और भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई, जैसे इजिप्ट की सॉरी इजिप्ट अफ्रीका की इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आपके पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, एंड इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन। सभी सिविलाइजेशंस के बारे में एक बहुत कॉमन चीज जो हम लोग देख सकते हैं वो ये है कि सारी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर वैली सिविलाइजेशन है। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहली बात, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसको इसकी जो फ्लरिशिंग है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड रिवर इंडस और उसके आसपास की 5 ट्रिब्यूटरीज, जिसमें आती है रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इट इज अराउंड 2600 बीसी। दोस्तों, बीसी और एडी के बीच में अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, एडी का मतलब एनो डोमिनी है। और ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो 0 सेंचुरी में होता है। 0 सेंचुरी से पहले के जितने साल है वो सब डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि अगर आज 2024 बीसी हुआ तो नेक्स्ट ईयर 2023 बीसी होगा। और 0 सेंचुरी के बाद के सारे सालों को आप एडी में काउंट करते हैं, दैट इज एनो डोमिनी। जैसे आज 2024 बीसी एडी है तो नेक्स्ट ईयर 2025 एडी होगा। इट मींस कि एडी में साल असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं और बीसी में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की पहली साइट जिसको खोजा गया था दैट वाज हड़प्पा। और हड़प्पा को खोजने वाले इंसान का नाम दयाराम साहनी है। हड़प्पा के बारे में हालांकि 1850s में ही पता लग गया था, बट इसका एक्सकवेशन 1921 में दयाराम साहनी ने शुरू किया था। सारी सिविलाइजेशन से अगर कंपेयर किया जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो सबसे अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन मालूम पड़ती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट प्रॉब्लम इसके साथ एक बहुत बड़ी ये है कि इन्होंने जो भी अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड किया वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया, मतलब उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और कहा जाता है कि 1900 बीसी के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइनिंग फेज है वो शुरू हो जाता है, जिसके बहुत से रीजन हमारे सामने आते हैं। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो 2600 से लेकर 1900 के बीच में आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को मान सकते हैं। और इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है 2600 बीसी से पहले की सिविलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने अर्ली हड़प्पन कल्चर में रखा है। और ये 2600 से 1900 का जो पीरियड है यही एक मेजर पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, विच कम्स अंडर मेच्योर हड़प्पन कल्चर। और 1900 बीसी के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और डिक्लाइन की वजह से हमने इसको लेट हड़प्पन कल्चर के पीरियड में कंसिडर किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं आपको बता दूं हड़प्पन आर्कियोलॉजी में। तो 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट आई थी ऑन हड़प्पन सील्स। पहली बात तो हड़प्पन सील क्या होती है? आज के डेट में आप लोग हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं पेन और पेपर पर, आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। ये लोग एक स्क्वायर साइज का टोकन काटते थे क्ले का, और जब तक वो गीला होता था उसके ऊपर इंप्रेशंस को डाल दिया जाता था, इंप्रेशंस को बना दिया जाता था। और जैसे ईंटों को जलाया जाता है वैसे ही उस क्ले के टोकन को भी जला दिया जाता था। एंड जब उसको आप क्लीन में बर्न करते थे तो आफ्टर इट इज क्लीन बर्न्ड इट यूज टू बिकम एज सॉलिड एज अ रॉक। और उसी छोटे से टोकन को हम लोग सील कहते हैं। मतलब ज्यादातर हड़प्पन जो रिकॉर्ड्स हैं या हड़प्पा के बारे में हमें हड़प्पन सील से भी बहुत कुछ पता लगता है। हड़प्पन सील्स का मेजोरिटी में यूज कमर्शियल पर्पस के लिए होता होगा, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। 1924 is the time period when जॉन मार्शल announced the discovery of हड़प्पन civilization। और जॉन मार्शल ही वो इंसान है जिन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा था। क्योंकि जॉन मार्शल को ये लगता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही है, जबकि सच कुछ और था। आने वाले सालों में यहाँ तक कि अगर मैं आज तक की बात करता हूँ तो 1050 से ज्यादा साइट्स हम लोग अभी तक ढूंढ चुके हैं, जो बहुत दूर दूर के एरियाज में स्टेब्लिश है, रिवर इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के आसपास नहीं है। और इसी वजह से हिस्टोरियंस का एक कंसेंसस बना कि आइए बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को रीनेम कर देते हैं। और ऐसे में पहला टाउन जो ढूंढा गया था उसी के नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रीनेम करके
हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है। 1944 is the period when R.E.M. Wheeler he became the Director General of Archaeological Survey of India। 1946 में व्हीलर हड़प्पा का दोबारा एक्सकवेशन करते हैं, जबकि 1921 में एक बार दयाराम साहनी एक्सकवेशन कर चुके थे। और फिर धीरे धीरे बहुत सी जगहें हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी आपके सामने आती है, जैसे कि लोथल, जो कि गुजरात में एक हड़प्पन टाउन है और फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैन मेड डॉकयार्ड हम लोगों को मिलता है। 1955 में इसका एक्सकवेशन S.R. राव करते हैं। देन वी हैव कालीबंगा। कालीबंगा का एक्सकवेशन 1960 में बी लाल और बी के थापर के द्वारा किया जाता है। 1974 we have the explorations of Bhavalpur by Mr. M.R. Mughal and 1990 में we have R.S. Bhist जिन्होंने धोलावीरा को खोज निकाला। तो ये कुछ हड़प्पन टाउन्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लस इसके एक्सकवेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग्स में आ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ज्यादातर करते क्या थे, उनकी सबसिस्टेंस, जीवन को जीने की स्ट्रैटेजी क्या थी। तो कहा यह जाता है कि मेजॉरिटी ये सिविलाइजेशन वैसे तो एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, बट एग्रीकल्चर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती थी, जैसे कि द हड़प्पन पीपल दे रिलाइड ऑन मेनी प्लांट्स, एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर टू फॉर देयर फूड। इसके साथ साथ ये लोग हंटिंग, गैदरिंग, कल्टीवेशन, पेस्टोलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिलीव रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हड़प्पन्स दे एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। और बात करें कि कौन कौन सी फसलें ये लोग उगाते थे या कौन कौन सी ग्रेन्स ये लोग उगाते थे, तो उसमें आपके पास आता है व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को मतलब जिनके बारे में हड़प्पन्स को पता था। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, व्हीट और बार्ले इनकी स्टेपल क्रॉप्स हैं। सबसे ज्यादा जिस क्रॉप्स को ये लोग उगाते थे वो व्हीट और बार्ले ही था। हाँ, राइस बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिलता है, या ये कह लीजिए कि राइस का जो छिलका है, जिसको आप राइस हस्क कहते हैं, उसकी डिस्कवरी हम लोगों को लोथल से मिली है। इसके अलावा कौन कौन से जानवरों को ये लोग जानते थे, या ये कह लीजिए कि कौन कौन से एनिमल की बोन्स हम लोगों को डिस्कवर हुई है, हमको मिली है हड़प्पन टाउन्स में से। तो आपके पास कैटल है, फिश है, फाउल है, शीप, गोट, बफेलो, पिग, बोर, डियर, घड़ियल। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनिमल्स जिसके बारे में हड़प्पन्स जानते थे। हालांकि ये बात सभी को पता है कि सबसे पहला एनिमल जिसका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था वो डॉगी था। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जिसको आपने पालना शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ रहा हूं, जैसे कि टाउन प्लानिंग। हड़प्पन जिसके लिए फेमस है वो इनके टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग की बात करें तो दोस्तों ज्यादातर इन लोगों के टाउन रेक्टेंगुलर होते थे, और रेक्टेंगुलर टाउन्स को ये लोग दो पोर्शन में डिवाइड करते थे। जनरली एक पोर्शन जो वेस्ट की तरफ होता था उसको स्पेशली जमीन से उठाकर बनाया जाता था, एंड इट वाज टर्म्ड एज अपर टाउन। जबकि जिस पोर्शन को आप ईस्ट में बनाते थे वो मतलब किसी भी तरीके के अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म पर नहीं था, इसलिए हिस्टोरियंस ने उसका नाम लोअर टाउन डाला। इसके साथ साथ इनके टाउन्स में जो सड़कें बिछाई जाती थी दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेट, बहुत सीधी होती थी। जैसे कि आप लोग टाइल्स बिछाते हैं ना, और कभी कभार आप देखते हैं कि जब टाइल्स को बिछाते हो तब ऊपर से अगर मैं बर्ड व्यू देखूं तो आप लोगों को पता लगता है कि जैसे कि स्क्वायर्स किसी ने बिछा दिए हो, या ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पूरे शहर को बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया हो, और इस स्क्वायर पैटर्न को ही ग्रिड पैटर्न का नाम दिया जाता है। ज्यादातर ये लोग बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। देखिए आज से तकरीबन 5000 साल पहले इतना मॉडर्नाइजेशन किसी सिविलाइजेशन में होना, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये लोग सही में जीनियस थे, ब्रिलियंट थे। और इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को मोस्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया। इनके अपर टाउन को दोस्तों एक नाम से पुकारा जाता है, दैट इज सिटाडल। सिटाडल का मतलब होता है जो किले जैसा लगता हो, विच लुक्स लाइक अ फोर्ट। जाहिर सी बात है ना कि अगर कोई प्लेटफॉर्म अपलिफ्टेड है, उठाकर बनाया गया है, और अपर टाउन को ज्यादातर ये लोग प्रोटेक्ट करते थे बड़ी बड़ी दीवारों से जो चारों तरफ से बनाई जाती थी, जिसको हम लोग आज के डेट में फोर्टिफिकेशन वॉल्स कहते हैं। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म अपलिफ्टेड है प्लस चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, तो इसका एक मतलब निकाला जा सकता है कि शायद अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो मतलब इस तरह का टाउन किसी नॉर्मल इंसान को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि इन लोगों ने किला बना रखा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्तों सिंडन, इसको सिंडन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले
कॉटन जो प्रोड्यूस की गई थी वो हड़प्पन के द्वारा की गई थी, और सिंधी लैंग्वेज में कॉटन को सिंडन कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइस तो बहुत रेयरली मिले, बट राइस हस्क वी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल। व्हीट और बार्ले इनकी स्टेपल क्रॉप्स थी, क्योंकि ज्यादातर उसी को ये लोग कल्टीवेट करते थे। हाँ, अब प्लगशायर, प्लगशेयर मतलब सिंपल सी बात, हल, हल का इस्तेमाल यहाँ पर होता था एग्रीकल्चर में। और उस समय क्योंकि आयरन हम लोगों के पास नहीं था, हड़प्पन जिन मेटल्स के बारे में जानते थे, उन मेटल्स में आपके पास कॉपर था, टिन था, और ब्रॉन्ज हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहली बार बना था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादातर जो हल बनते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, और हमको पता है कि लकड़ी डिकम्पोज हो सकती है, इसलिए इनके द्वारा बनाए गए हल का एविडेंस तो हम लोगों को मिला नहीं है, मतलब वो कैसे दिखते थे। बट हाँ, बच्चे जिन टॉय से खेलते थे उसमें से एक टॉय हम लोगों को मिला है जो कि हल की तरह दिखता था, मतलब एक हल का टॉय, एक प्लग का टॉय हम लोगों को मिला है, जिससे हम ये बात बिल्कुल सही कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लग के बारे में जानती थी। एग्रीकल्चर करते समय ये लोग प्लग्स का यूज करते थे। इसके बाद दोस्तों आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हॉर्स के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। दिस सिविलाइजेशन वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, हॉर्स के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। बट फिर भी एक टाउन हम लोगों को मिला है, और ये गुजरात का है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सुरकोटडा, और इस जगह से हम लोगों को हॉर्स रिमेन मिले हैं। दिस इज द ओनली टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां से हम लोगों को हॉर्स की बोन्स मिली हैं। और बाकी सारी जो जगहें हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड, वहां पर हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में ये लोग क्या जानते थे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रॉन्ज की डिस्कवरी सबसे पहले यहीं पर होती है, और ब्रॉन्ज एक नेचुरल मेटल नहीं है, ये एक एलॉय है, कॉपर और टिन को मिलाकर इसको बनाया जाता है। पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल ये लोग करते थे। इनकी सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज स्मिथ, क्या कहते हैं अपना, ये इसको द बोट मेकिंग, द ब्रिक लेइंग, द गोल्ड स्मिथ, ये कुछ मेजर ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग लगे रहते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड भी करते थे, और ये लोग ट्रेड करते थे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मैं आपको बता सकता हूँ लोथल से। जैसे कि मैंने अभी वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोगों को बताया था कि लोथल से हम लोगों को मैन मेड डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे छोटी छोटी बोट आके रुक सके। बहुत बड़ा डॉकयार्ड नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी शिप्स को बनाना नहीं जानते थे। और अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं एंशियंट सिविलाइजेशन की बात कर रहा था, उसमें एक सिविलाइजेशन मैंने आपको मेसोपोटामिया भी बताई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस करते थे। ये लोग ट्रेड रिलेशंस उनके साथ बना के रखते थे। मेसोपोटामिया के साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया की बहुत सी कंट्रीज के साथ भी इन लोगों के ट्रेडिंग रिलेशंस अच्छे से बने हुए थे। अब आप बोलेंगे कि सर हम इसके बारे में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो बस हड़प्पा में ही बन सकती थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही जनरली दिखती थी, वो सारी चीजें हम लोगों को इन जगहों से मिली है। और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो क्या कह सकते हो आप लोग, जो मेन स्टे है या जो चीजें वो लोग बनाते थे, वो हम लोगों को हड़प्पन टाउन से मिले हैं। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर हो रहा था। अब बात करते हैं इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। हम लोगों को कोई पब्लिक प्लेस पे टेम्पल नहीं मिला है। जिस तरीके से आज के शहरों में आप लोग बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, ऐसा कोई मंदिर तो हम लोगों को नहीं मिला है। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर घर में हम लोगों को मदर गॉडेसेस की छोटी छोटी प्रतिमाएं मिली हैं, या आइडल मिले हैं, जिनको हम लोग या हिस्टोरियंस मदर गॉडेस बोलते हैं। दोस्तों आज जैसे शिवलिंग का आकार है, शिवलिंग को हम लोग फैलस शेप कहते हैं। तो फैलस वर्शिप यहाँ पर होती थी, और शिवलिंग जिस पर खड़ा होता है ना, उसको योनि कहते हैं। तो फैलस और योनि वर्शिप के एविडेंस हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सील क्या होती है, सील एक तरीके से वो चीज है जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड करता था। छोटी सी क्ले का एक टोकन समझ लीजिए, उसी में एक टोकन का नाम हम लोगों ने रखा है पशुपति नाथ, पशुपति महादेव सील, पशुपति नाथ या पशुपति महादेव सील। एक्चुअली इस सील में एक इंसान बैठा हुआ है क्रॉस लेग पोस्चर में, उसके सर के साथ जो सींग निकले हुए हैं दो, और चारों तरफ से वो बहुत से एनिमल्स से वो है सराउंडेड है, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बुल, और कुछ जो डियर है वो भी हम लोगों को उसके उसके पैर के नीचे देखने को मिलते हैं, जिससे हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि शायद ये जानवरों का देवता होगा, इसलिए इसका नाम पशुपति महादेव रखा गया है। सही बात है बिल्कुल। बाद में पशुपति महादेव को ही आप लोग रुद्र भगवान में पूछते हैं, और बाद में रुद्र ही
महेश बन जाते हैं, जिनको आज हम शिव कहते हैं। इसी के साथ पीपल ट्री बहुत एक्सटेंसिवली वर्शिप होता था यहाँ पर, मतलब जो पीपल का पेड़ है वो बहुत पायस माना जाता था इस सिविलाइजेशन में। इनको लाइन के बारे में नहीं पता था, ये भी आपको बता दूं, जो लाइन है उसके बारे में इन लोगों को नहीं पता था। टाइगर के बारे में जरूर पता है। इसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी क्यों नहीं गई है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे वर्ड्स का यूज ना हो, वर्ड्स की जगह सिंबल का यूज हो। और जब छोटे छोटे सिंबल्स यूज होते हैं उसकी वजह से आप लोगों को नहीं पता होता कि हर सिंबल का क्या मतलब है। इसी वजह से इनकी स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक कहा गया है। और बहुत ही सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है, इसलिए हर एक सिंबल का मतलब क्या होगा इसके बारे में हिस्टोरियंस को नहीं पता। इसी वजह से हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन लोगों को वेट्स एंड मेजर्स के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वेट्स एंड मेजर्स क्या होते हैं, आज आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं ना, तो वो जो वेट रखता है तराजू के ऊपर, वो यहाँ पूरी सिविलाइजेशन में हम लोगों को कॉमन मिलते हैं। एंड वेट्स वर फाउंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 16। अब बात करते हैं इतनी मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन आखिरकार एकदम से खत्म कैसे हो गई। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सबसे पहला कॉज ये बताया जाता है कि शायद सर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई होगी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्लड्स आ रखे होंगे, हो सकता है कि अर्थक्वेक की वजह से रिवर्स ने अपना जो कोर्स है वो चेंज कर लिया होगा, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। या एक बहुत एक्सटेंसिवली जिस पर हिस्टोरियंस बिलीव रखते थे, दैट वाज द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट मैं अब आपको बता दूं, आज के हिस्टोरियंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नहीं मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे का कारण। तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट और क्रक्स डिटेल दे सकूं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए स्टारगेट एजुकेशन के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू डियर।